हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRY क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। देखिए, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल SC PET एग्ज़ाम के लिए DI के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोग का जो चल रहा है इसके पहले 1 डे 1 DI का जो चल रहा है पैटर्न, उसको हम इसमें 5वां सेट करेंगे, ठीक है। और ये जो DI है ना, आपके कह सकते हैं किसी भी परीक्षा में कह सकते हैं, या फिर बैंकिंग में भी आता है, ठीक है, SSC में भी आता है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालाँकि पेट में इस बार जो है, पेट में इस साल जो है कह सकते हैं कि पेट जो 2023 का है, ठीक है, पेट 2023 का जो है, इसमें थोड़े से अच्छे लेवल के DI आने के चांसेस हैं, इसलिए हमने ये DI जो है आपके सामने रखा है, ठीक है। इस DI को, यानी कि इसमें देखिए 2 बार ग्राफ पे बेस्ड DI है, ठीक है। इसमें 2 बार ग्राफ है, इसमें कुछ डेटा दे रखा है और इसमें भी कुछ डेटा दे रखा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले ग्राफ से क्या है, इसमें 6 देखिए 6 योजनाएं हैं, MN OP Q और R। इसमें 2 व्यक्ति हैं, गौरव और ऋषभ। इसमें इनका कुल इन्वेस्टमेंट दे रखा है, ठीक है। इन्होंने कितना योजनाओं में कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसका ये जो है आपका डेटा दे रखा है। वो भी जैसे कि मान लीजिए जैसे यम में, ये देखिए योजना यम में यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए ये ग्राफ है ना 80 तक गया है, और ये जो गैप देख रहे हैं आप ना, इसमें गैप यहाँ पे 0 से 20 तक है ना, आप देख सकते हैं 0 से, टेक्निकल इश्यू थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए 0 से 20 है ना, यहाँ पे टोटल 5 गैप हैं, 1 2 3 4, ध्यान से आप गिनेंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो ये गैप 5 का है, तो टोटल यहाँ पे 20 अगर गैप है तो, और 5 यहाँ पे कॉलम, तो 5 चौका 20 होता है, यानी कि एक एक का कॉलम जो है 4 इकाई को शो कर रहा है, ठीक है, 4 इकाई को। तो यहाँ पे ये देखा जाए तो 84 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 84,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है यम योजना में गौरव और ऋषभ के द्वारा, यानी कि ये डेटा शो कर रहा है। इसी प्रकार जैसे यन का अगर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 60 और 4 तियाँ 12, 72,000, क्योंकि ये डेटा 1,000 रुपये में दे रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो 72,000 जो है यन योजना में गौरव और ऋषभ द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश किया गया है। ठीक इसी प्रकार ऐसे आगे एज इट इज़ दे रखा है कि OPQR जितने भी योजनाएं, 6 योजनाएं टोटल हैं, सब में गौरव और ऋषभ का कुल निवेश का जो है डेटा दे रखा है। और नीचे वाला जो आपका बार ग्राफ है, इसमें जो है ना, इसमें कुल निवेश में गौरव के निवेश का परसेंटेज दे रखा है। मतलब जैसे 2 लोग हैं तो इस वाले चार्ट से हमें ये पता चल जाएगा कि गौरव ने कितना कितना इन्वेस्टमेंट किया। जैसे कि योजना यम में गौरव का जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10-10 का वर्ग अंतराल है, यहाँ पे 10-10 का क्या है, वर्ग अंतराल है। तो यहाँ पे जो, यहाँ पे भी 5 खाने हैं, तो यहाँ पे 10 खाने, टोटल 10 है, और 5-5 खाने में बांटने हैं तो 2-2 इकाई आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2-2 इकाई, एक एक खाना, एक एक जो गैप है, एक एक खाना कितने 2-2 इकाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ही कितना हो जाएगा, 50 और 2, 50 और ये 2 खाना ऊपर चला गया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 ऐड हो जाएगा, यानी 54%, ठीक है। परसेंटेज में निवेश जो है ना, ये परसेंटेज में दे रखा है, किसका, गौरव का, ठीक है, यानी कि 54%। जैसे कि अभी इसे मान लीजिए डेटा आपको निकालना है, जैसे मान लीजिए यम योजना में, जैसे कि यम योजना में यहाँ पे हमको बता दें डेटा मतलब कैसे आपको निकालना है। जैसे यम योजना में मान लीजिए टोटल यम स्कीम में जो है योजना में 84,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 84,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो उसमें से जो है गौरव, उसमें से गौरव का कितना है, उसमें से गौरव का आप देख सकते हैं इसमें 54% है। कितना है, 54% है। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, ये 100% का मान है। 54% अगर गौरव का है तो इसी प्रकार ऋषभ का कितना आ जाएगा, ऋषभ का कितना आ जाएगा, 100 - 54%, यानी कि कितना आ जाएगा, 46%। तो हमें ये पता चल गया कि इसी प्रकार हम डेटा, सभी डेटा को MNOPQR सब में से हम डेटा को आसानी से निकाल, जैसे कि ये यम योजना में ऐसे हम मतलब प्राप्त करेंगे। जैसे यम योजना में टोटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो 84,000 रुपये का हुआ है, जिसमें गौरव का जो परसेंटेज इन्वेस्टमेंट है 54% है। और इसी प्रकार अगर 54 इसका है तो बाकी जो अल्टीमेटली 46% बचेगा वो ऋषभ का होगा। ठीक इसी प्रकार ऐसे देख लीजिए यन योजना में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि ये टोटल देखिए 60 पे ग्राफ दिखा रहा है, यानी कि यन स्कीम में जो गौरव का इन्वेस्टमेंट है 60% है, तो बाकी जो 40% होगा वो किसका होगा, ऋषभ का होगा। यन योजना में टोटल कितना होगा, 72,000 रुपये का हुआ है। इसी प्रकार ओ योजना में आप देखेंगे तो ये 40 पे ग्राफ दिख रहा है, ये लाइन देखेंगे
यानी कि ओ योजना में गौरव का 40% निवेश है, तो बाकी जो 60% होगा वो किसका होगा, ऋषभ का होगा। इसी प्रकार इसे आप देखेंगे ध्यान से, तो ये लाइन आपको दिख रही है कि ये 30% है, यानी कि कह सकते हैं पी योजना में 30% जो है गौरव का निवेश है, तो बाकी 70% किसका होगा, ऋषभ का होगा। तो इसी प्रकार हम डेटा को पहले क्या करेंगे, निकाल लेंगे, फिर इस जो भी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन आते हैं, एक DI पे 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम एक एक डेटा को पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले समझिए, देखिए कैसे इसे। अब सबसे पहले हम यम अलग अलग जो योजनाएं हैं ना उनको हम लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कह सकते हैं यम योजना, एन योजना, ओ पी क्यू आर। ठीक है, ये अब इसमें कौन कौन है, एक व्यक्ति है गौरव, और दूसरा व्यक्ति कौन है, ऋषभ है। कौन है, ऋषभ। ठीक है, तो देखिए अब यम योजना में हमें एक, देखिए आपको यहाँ पे आप नंबर में लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 84, ठीक है, 84 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब 84,000 का बात आपको समझना है। यहाँ पे 84,000 का। इसी प्रकार यम योजना में कितने का हुआ है, 72,000 का, तो केवल 72 लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसमें आप देखेंगे ओ योजना में कितना हुआ है, 20, और एक का गैप कितना था आपका, 4 का, तो 4 3 12 यानी कि 32। ओ योजना में कितने का, 32,000 का। फिर पी योजना में 40,000 का। फिर इसी प्रकार क्यू योजना में आप देख सकते हैं तो 64,000 का। ठीक है, और आर योजना में आप देख सकते हैं तो 100 से 4 कम यानी कि 96,000 का। ठीक है, 96,000 का। ठीक है, अब देखिए गौरव का परसेंटेज यहाँ पे कितना था, 54% था यम योजना में, तो अल्टीमेटली ऋषभ का कितना हो जाएगा, 46% हो जाएगा। यन में कितना है, यन में 60% है, और तो इसका कितना हो जाएगा, बचा हुआ 40% इसका हो जाएगा। फिर ओ में देखेंगे, ओ में अगर आप यहाँ से देख पाएँ, इस योजना को देखें तो 40% किसका है, 40% गौरव का है, तो बाकी का 60% किसका होगा, ऋषभ का होगा। इसी प्रकार अगर देखें तो पी योजना ये रही, पी योजना में कितना है, 30% है, तो अगर गौरव का 30% है तो ऋषभ का कितना होगा, 70% होगा। इसी प्रकार ये देखें इस वाले में, यानी कि क्यू योजना में, यानी कि 2, देखिए यहाँ पे 2 का गैप था ना, ये वाला गैप कितने का, 2 का था, तो 2 एक देखिए ग्राफ 2 इकाई ऊपर है, 40 से तो 42 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, 42%, तो बाकी बचा 58% इसका हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर ये देखें ना, तो ये 2 इस 60 वाले से 2 खाना ऊपर है, तो 2 खाने अगर ऊपर हैं तो कितने, 2 का गैप है, तो 2 दूना 4, यानी कितना हो जाएगा, 64%, बाकी बचा 36% किसका, ऋषभ का। तो ये डेटा हो गया। ठीक है, यहाँ से हम आपको ये पता चल जाएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, आप इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं कि अब इसका हम फ़ोटो खींच लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम स्क्रीनशॉट तो ले नहीं सकते। ठीक है, तो इसका हम फ़ोटो खींच सकते हैं, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हम भी खींच लेते हैं इसका सबका डेटा। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना, ठीक है, सॉल्व करेंगे। अब इसे हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, डेटा हमने निकाल लिया। ठीक है, डेटा सभी हमने क्या किया, निकाल लिया, डेटा को डेटा सब आपका मिल गया है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, योजना यम निश्चित ब्याज दर प्रतिशत वर्ष। ठीक है, योजना यम में निश्चित ब्याज दर प्रतिशत वर्ष पर साधारण ब्याज प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पर मतलब योजना में एसआई के रूप में ब्याज मिल रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि 4 वर्ष बाद योजना यम से गौरव द्वारा और ऋषभ द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर जो है 4435.20 रुपये है, तो ब्याज दर प्रति वर्ष कितनी है। ठीक है, ये बताना है, यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, आर बताना है यहाँ पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि योजना यम में, देखिए हम स्क्रीनशॉट लिए थे, इसका फ़ोटो खींचे थे, योजना यम में जो है, ठीक है, तो 4 वर्ष बाद, तो अब कहेंगे 84,000 टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था, जिसमें
54%, 54% किसका है, 54% किसका है, गौरव का है, 54% निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका ये मिल जाएगा टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट मिल जाएगा। फिर कह रहा है ना ये जो है इस पर 4 वर्ष में, 4 वर्ष के लिए कितना, 4 वर्ष के लिए इसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। देखो 4 वर्ष पे, 4 वर्ष बाद योजना एवं से गौरव द्वारा तथा ऋषभ द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर। ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए 8% मान लीजिए ब्याज मिल रहा है, तो इसका बटा 100, यही क्या होता है, यही क्या होता है, SI होता है, यही तो ब्याज होता है। तो इसका हम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो इसको पहले निकाल लें। ठीक है, इसको पहले हम निकाल के बता रहे हैं, फिर आप आसानी से बता पाएंगे। SI ये लिख रहे हैं, इसका किसका है, गौरव का है। ठीक है, SI यहाँ पे G लिख रहे हैं, तो कट कर देंगे 2 0 से 2 0। देखिए ये मैंने क्यों किया कि 84,000 में 54% है ना केवल गौरव का, तो 54% निकाल लिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 और कट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका आ जाएगा 84 गुणे 54 गुणे 4। ठीक है, तो अगर 2 से कट कर दें तो 2 5 10 और 2 दूना 4, तो आ जाएगा 84 इंटू 108 बटा 5 और इंटू यहाँ पे R आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा SIG। कितना हो जाएगा, SIG मतलब गौरव का कितना साधारण ब्याज मिला। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम उसका निकाल लें, ठीक है, ये चीज़ हम देखिए 84 गुणे 108 R बटा 5, ये किसका आ गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 84 गुणे 108 R बटा 5। ठीक है, ये है SIG। ठीक है, इस डेटा को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व किया ये तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसका किसका निकालना है हमें, अब निकालना है ऋषभ का। ठीक है, तो ऋषभ का इसी में से देखिए 84,000 में से ऋषभ का कितना था, 54% अगर उस गौरव का था, 54% गौरव का था, तो 46%। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, तो 46% किसका हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 4 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, और बटा 100, और ये किसका है, SI सिंपल इंटरेस्ट किसका है, ऋषभ का है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, 1 0 से यहाँ 1 कैंसिल, तो आ गया 84 गुणे, ठीक है, 2 से काट कर दें, 2 5 10, 2 दूना 46 दूना 92, 46 दूना 92 R बटा 5, और ये किसका हो गया, SIR। ठीक है, अब देखिए ये हमें सिंपल इंटरेस्ट गौरव का मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट ऋषभ का मिल गया। तो ये कह रहा है कि दोनों का जो डिफरेंस है ना वही 4435 रुपये है। तो ये चीज़ आपको धीरे धीरे से देखिए बहुत बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस भी कम है कि यहाँ पे लिख दें। ठीक है, कैसे कैसे निकाला जा रहा है वो मैंने बता दिया। तो ये सबसे पहले मैंने ये निकालना सिखाया कि ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना गौरव का ये आएगा। इसी प्रकार सिंपल इंटरेस्ट इस मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया है ऋषभ ने उस पर ये मिलेगा। अब दोनों का डिफरेंस जो दे रखा है वही लिखना है। तो आपको क्या याद रखना है, ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको केवल चीज़ याद करना है कि ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 84 गुणे 92 R डिवाइड बाई 5, ये तो है, और ये किसका है, SI ऋषभ। अब इसे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। कैसे लगाना है आपको देखना है। ठीक है, अब देखिए दोनों का डिफरेंस, तो बड़ा कौन सा दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए 84 गुणे 108 R माइनस 84 गुणे 92 R बटा 5 बटा क्या है 5। ये क्या है, दोनों का देखिए माइनस का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इशू। दोनों का डिफरेंस किसके है, दोनों के ब्याज का अंतर कितना, 4435.20, यही तो है 4435.20। ठीक है, तो अब देखिए सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए इन दोनों को जब आप घटाएंगे, यहाँ पे 84 आप कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, 84 कॉमन ले लीजिए। 84 अगर कॉमन ले लेंगे तो देखिए 108, 84 कॉमन ले लेंगे तो 108 माइनस 92 कितना हो जाएगा, 108 माइनस 92 तो कितना हो जाएगा 16 R, और बराबर ये 5 का गुणा हो रहा है, तो ये देखिए 5 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 5 0, फिर हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक है, और 5 5 25, 1 26, 5 3 15, 2 17। ठीक है, 5 चौका 20, 1 21, 2 हासिल, 5 चौका 20, 2 22। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए आपको
इससे कट करना है। तो r बराबर क्या आ जाएगा 2217 6.00, तो 00 की लिखने की जरूरत नहीं है, बटा क्या हो जाएगा 84 गुणे 16, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आप देखिए अगर कट रहा है 16 से काटेंगे, अगर चलिए 8 से काट दे रहे हैं। ठीक है, 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 6 22, 8 सत्ते 56 5 हो गया, और 8 सत्ते 56, 8 दूना 16। ठीक है, फिर देखिए अब 2 से कट कर दीजिए, 2 एक में 2, 2 3 6, और 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, तो अल्टीमेटली कितना आ गया 1386/84। फिर से देखिए कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 2 से 42 हो जाएगा, और 2 से 2 6 12, 2 9 18, और 2 3 6। ठीक है, तो आ गया कितना 9 6 15 3 18, यानी 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 एक्का में 3, ये कट जाएगा 3 14 हमें 42। ठीक है, अब आ गया 231/42, 231/42, तो कितना आ जाएगा समथिंग, फिर से 3 से कट, सॉरी 14 आ गया, 231/14। ठीक है, तो 14 एक्का में 14, और यहाँ पे 9 बचा, 14 छक 84, 14 छक 84, तो आ जाएगा आपका 14 कम 14, 9 बचा। ठीक है, 14 से 84 7 बता, तो 14 25 70, यानी कि कितना आ गया 16.5%, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई 16.5%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है, देखिए ये डेटा जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, ऐसे DI आने के बिल्कुल चांस है, आपके पेट पेपर में ऐसे बिल्कुल आने के चांस है। ठीक है, 2 साल काफ़ी ईजी मतलब कह सकते हैं DI दिया था, सिंगल मतलब चार्ट दे करके, का सिंगल बाय चार्ट हो, सिंगल बार ग्राफ हो, सिंगल कह सकते हैं लाइन ग्राफ हो, इस पे दे रखा, तो आप डबल भी दे सकता है। ठीक है, तो ये डेटा देखिए थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से आपको ये जो है जैसे तो डबल थोड़ा सा यहाँ पे हो गया, जैसे कि 84 है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और बाकी ठीक है, आप देख सकते हैं, ये तो केवल आपको क्या करना था 4 साल के लिए दोनों का इन्वेस्टमेंट का आपको SI निकाल लेना था, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे नहीं रखा था, हालांकि उन दोनों का डिफरेंस दे रखा था। तो मैंने इसी प्रकार ये देखिए 4 साल का ये हमने निकाल दिया गौरव वाला, और 4 साल का ऋषभ वाला निकाल दिया, कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और दोनों का डिफरेंट कर दिया, जो कि ये दे रखा था, तो उसको डिफरेंट इसके इक्वल किया, R का मान निकाल दिया, यही सवाल था। ठीक है, आई होप ये पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, अब दूसरा क्या है, योजनाओं O और Q में गौरव तथा द्वारा निवेश की गई कुल राशि। ठीक है, तो देखिए अब O और Q में हमें स्क्रीनशॉट तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब O और Q में जो है ना गौरव द्वारा पूछ रहा है, गौरव द्वारा O और Q में देखा जाए तो 40% और 42%। ठीक है, ये निवेश कर रहा है, और समान योजना में ऋषभ द्वारा निवेश की गई राशि, तो समान योजना में O और Q ही बोल रहा है, तो O में ऋषभ द्वारा हो रहा है 60%, और Q में हो रहा है 58%। ठीक है, समान योजना में ये जो है O है और ये Q है, स्कीम O यानी कि योजना O, और ये Q, ये है जो आपका 40-42, ये कह सकते हैं गौरव का है। ठीक है, ये गौरव का है और यह ऋषभ का है। ठीक है, इसमें जो है O में आप देख सकते हैं कितने का इन्वेस्टमेंट टोटल हुआ है। O में जो है टोटल से हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, टोटल से मतलब ही नहीं है, क्योंकि O का टोटल आपको देखना है। O और Q में गौरव का निवेश कितना हुआ, O और Q में गौरव का निवेश, और इसी प्रकार O और Q में ऋषभ का निवेश। तो O में देखिए कितना देखना पड़ेगा, क्योंकि O और अलग अलग चीज़ें। O में देखिए टोटल निवेश कितना है, O में कह सकते हैं देखिए कितने का गैप था, 4 का गैप था, तो 20 और 4 × 12, इसमें कितना हो गया 32। हालांकि हमने लिखा है O में कितना है, हालांकि स्क्रीनशॉट में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, 32,000 का था, और Q में कितना था, Q में 64,000 का था। ठीक है, 64,000 का था। ठीक, 64,000 का था। ठीक, तो देखिए अब इसका 32 का जो है आप 32, अब ये देखिए ये दोनों गौरव का इन दोनों का निकाल लीजिए, तो 32,000 का 40%। ठीक है, तो पूरा मत लिखिए, सीधे 32 × 40 लिखिए। ठीक है, 0 से कोई मतलब नहीं है, और प्लस क्या है 64 × 42 लिखिए। इसका रेशो किससे निकालना है, 32 × 60 और प्लस 64 × 58, ये तो निकालना है। देखिए क्या मैंने किया,
32,000 का 40%, ठीक है, परसेंट हटा कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि रेशो में है। फिर देखिए 64,000 का 42%। ये तो टोटल डेटा किसका हो गया, ये हो गया गौरव का। अब देखिए 32,000 का 60%, 32,000 का 60% किसका हो गया, ऋषभ का। और 64,000 का यानी कि की योजना में 58% किसका हो गया, ये भी हो गया ऋषभ का। इन दोनों का रेशो निकालना है तो आप यहाँ से कुछ कटपिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 32 कॉमन ले लीजिए, तो 32 जैसे ही कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 40 और प्लस 42 दूना 84, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 32 कॉमन ले सकते हैं, तो 60 और प्लस 32 दूना 58 दूना 116, ठीक है। अब देखिए 32 से 32 कट गया, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 8 4 12 124 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 176। अब देखिए 4 से मेरे ख्याल से कट रहा है, 4 3 12 4 1 का 4 4 चौका 16 4 चौका 16, तो 31:44, 31:44। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई। टोटल आपको लिखने की जरूरत नहीं कि 32,000 लिख दिए 40%, क्योंकि रेशो में जो है ना अल्टीमेटली क्या होता है 40/100, इधर भी 100 आता कट जाता, इधर 32,000 इधर 32,000 कट जाता, कोई ज़रूरत लिखने की थी नहीं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही लगाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि योजना ओ प्रति वर्ष 12% पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है तो 2 वर्ष बाद योजना ओ से गौरव द्वारा और ऋषभ द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर, ठीक है। तो देखिए अब हम लिख लेते हैं योजना जो है स्कीम ओ में कौन कौन की बात कर रहा है, गौरव की भी बात कर रहा है और ऋषभ, दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो ओ में टोटल कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 32,000 का, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं, ठीक है। 32,000 का हुआ है, जिसमें 32,000 में, ठीक है, अब 12% का क्या मिल रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 12% दे रखा है, ठीक है। योजना ओ प्रतिवर्ष 12% पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है, तो 2 वर्ष बाद, यानी कि टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद योजना ओ से गौरव और ऋषभ द्वारा अर्जित ब्याज के बीच, तो अंतर अलग अलग निकाल लीजिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 12%, इसमें सक्सेसिव इंक्रीज का फार्मूला आपको पता होगा। सक्सेसिव इंक्रीज का होता है कि अगर देखिए सीआई में जो होता है सक्सेसिव इंक्रीज मतलब कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 2 साल की लग रहा है, ठीक है, तो कितना अल्टीमेटली वो क्यूमुलेटिव ब्याज कितना हो जाएगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव ब्याज कितना हो जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। तो 12% लिखेंगे, 12 प्लस 12 प्लस 12 गुणे 12/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 12 12 24, यहाँ से 1 दशमलव, देखिए 144/100 मतलब 1.4, तो कितना आ जाएगा 25.4, इतने के ब्याज मिलेगा, इतने का। तो गौरव का निकाल लीजिए। गौरव का इसमें 32,000 में से कितना परसेंटेज है, आप स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं कितना है। 32,000 में गौरव का है आपका 40%, तो इसका 32,000 का 40% आप निकाल लीजिए। 32,000 का 40% का मतलब कितना होता है 2/5, और इसी का आपको निकालना है 25.44%, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आपको, ठीक है, 32,000 का ऋषभ का कितना है, अगर 40% इसका है तो 60% जाहिर से होता है ऋषभ का होगा, तो 60% का मतलब कितना होता है 3/5, और गुणे कितना करेंगे 25.44/100, ठीक है। अब देखिए ये देखिए यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो ये 00 और बढ़ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो 00 और बढ़ जाएगा, 3 0 3 0 कैंसिल, 3 0 3 0 कैंसिल, ठीक है। 5 से कट करेंगे, 5 दूना 10, 5 5 25, ठीक है। 1 मिनट, इसे 5 से मत कट करिए, ठीक है। देखिए 3 0 यहाँ से कट, 3 0 यहाँ से गया। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये अल्टीमेटली कितना बन गया 64 गुणे 2544 बटा 5×50, ये हो गया। इसी प्रकार ये देखिए 32 तियाँ 96 गुणे 2544 बटा 5×50। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको ज्ञात करना है, इन दोनों का डिफरेंस आपको अगर ज्ञात करना है, ठीक है, तो डिफरेंस आपको ज्ञात करने के लिए आप देखिए इन दोनों से घटा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो घटाएंगे जब, तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ बड़ी है, ये एक छोटी है, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखिए दोनों जगह 2544 है तो कॉमन ले लीजिए 2544, और बचेगा क्या, दोनों का घटाना कितना हो जाएगा 32, और बटा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब आप इसे ना, इसे आप लिख दीजिए 50 को लिख दीजिए 50 को, चलिए गुणा कर लेते हैं। 4 दूना 8 आपको दिख रहा है ना, तो अल्टीमेटली 8 तो किस किस में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 8 लास्ट में केवल 2 में दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में फंस गए हम लोग। तो 25 3 देखिए
अब ये किया जाए, अगर इसका गुणा तो करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, तो 2544 में अगर इसे और कट कर दें, 2 से 25 बार और 2 से 16 बार, ठीक है। तो 16 का गुणा करें, 16 चौका 64, ठीक है, और 16 चौका 64, 6 70, 7 हो गया, 16 25 80, 7 87 8, 16 दूना 32 60 40, और बटा कितना हो गया 25। तो 25, अब देखिए 40 704 में भाग देंगे तो 25 सिक्का में 25, 15 बचा, 25 छक्का 150, 16 आ गया, ठीक है। 16 जैसे ही आया तो 16 आपको कहाँ दिख रहा है, 8 8, लास्ट में कितना आ रहा था, 8 आ रहा था ना, तो लास्ट में केवल डी और बी में आ रहा था। तो 16 देखिए 16 कहाँ दिख रहा है, 16 यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। तो पूरा काट लेते हैं, ठीक है, हो सकता है। देखिए 25 से कम 25, 25 छक्का 150 और 25 दूना 50 और 25 वट्ठा 1628 समथिंग आ रहा है। तो 1628 समथिंग कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। समथिंग में आएगा, ठीक है, पूरा कट जाएगा, लेकिन 1628 जैसे ही मिल गया, क्योंकि केवल इसी ऑप्शन में और कहीं पे है नहीं, तो हम ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। देखिए ये डीआई जो है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव डीआई है, ठीक है, क्योंकि ये डबल पाई चार्ट, डबल बार ग्राफ पे रिलेटेड है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव होगी ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषभ ने 4 वर्ष के लिए योजना आर में निवेश किया। यदि योजना आर पहले 2 वर्षों के लिए 7% प्रतिवर्ष के ब्याज, साधारण ब्याज प्रदान करती है, और फिर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। तो ऋषभ चाहे, देखिए अब ऋषभ योजना आर में, अब देखिए मैंने स्क्रीनशॉट, क्योंकि सबका डेटा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। योजना आर में जो है ना, ये 96,000 का 64%, ऋषभ की बात कर रहे हैं ना, ऋषभ यानी कि 36% किसका था, ये था आपका ऋषभ का। योजना आर में ये ऋषभ का डेटा है, किसका है, ऋषभ का डेटा है, ठीक है, ऋषभ का डेटा है, ठीक है। तो देखिए अब ये जो कह रहा है ना, कह रहा है कि ये पहले 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज की दर से, तो इसका पहले हम निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब इसका गुणा करना है 36 में, ठीक है। तो 96 गुणे 36 कर लीजिए, 6 के 36, 3 6 9 54 3 57, 3 6 18, 3 9 27 1 28, तो 6 8 7 15, 8 5 13 1 14, इतना आ गया, 3456 आया, 3456 और 1 0 बचा है, तो इतना रुपये आ गया, ठीक है। इतना रुपये आ गया किसका, योजना आर में ऋषभ द्वारा इतना इन्वेस्टमेंट किया गया। अब कह रहा है पहले 2 वर्षों के लिए 7%, ठीक है, और इस पर क्या मिल रहा है, एसआई मिल रहा है, एसआई मिल रहा है, तो 2 वर्ष के लिए 7% एसआई मिल रहा है, ठीक है। तो एसआई निकाल देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, और अब अगर 2 से करें, 2 5 10, 2 से कट गया, 7 7 6 42, 4 7 5 35, 4 39, 3 और 7 चौक 28, और 3 31, फिर से 3 और 7 त्रिक 21 और 3 24 बटा 5, भाग दे देंगे, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40 और 5 3 15, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 और 5 चौका, इतना आ गया। यानी कि कह सकते हैं 2 वर्ष पहले बोला है ना कि योजना आर पहले 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पे, मतलब इसे ब्याज मिल रहा है, तो 34,560 पे 2 वर्ष के लिए 7% के हिसाब से इतना ब्याज मिल जाएगा, मतलब 4,838 रुपये 40 पैसे। अब फिर कह रहे हैं तीसरे और चौथे वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 2 वर्ष का जो 10% के हिसाब से जो सीआई होता है, ठीक है, 2 वर्षों के लिए ये टोटल क्यूमुलेटिव कितना होता है, ये 21% हो जाता है, यानी कि 21% ब्याज मिलेगा। 21% ब्याज किस पे मिलेगा, इसी पे मिलेगा, तो इसका हम 21% निकाल लेते हैं। देखिए पहले 2 सालों के लिए हमने क्या निकाला, एसआई निकाल दिया, और कह रहा है तीसरे और चौथे के लिए 10% सीआई मिल रहा है, तो सीआई 10% 2 साल के लिए क्यूमुलेटिव कितना हो जाता है 21%। तो हम 34,560 का कितना निकाल लेंगे, 21% डायरेक्टली निकाल देंगे। तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब आपको गुणा ही करना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। तो 3456 गुणे 21 करेंगे, ठीक है, तो 3456 और 2 का 2 छक 12, 2 5 10 11, 2 चौका 8 9, 2 3 6, कितना आ गया 6 5 2 7, 4 1 5, 2 3 12, इतना आ गया, ठीक है। और 10 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया 7257.6। फिर अब देखिए क्या कह रहा है, तो ऋषभ द्वारा अर्जित ब्याज कितना होगा, तो दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 7 4 11 और 8 2 10 12,000 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो 12,000 समथिंग कहाँ पे दिख रहा है, दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को जब जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या है, आपका मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को देखिए तीसरे
तीसरे वर्ष के लिए और चौथे वर्ष के लिए 10%, ठीक है। तो तीसरे वर्ष के लिए पहले निकाल देंगे या चौथे वर्ष के लिए निकाल देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ये वाला आपका एडिशन जो है यही आंसर हो जाएगा। तो समथिंग मेरे 12,000 समथिंग इसमें से, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इसे ऐड किया जाए, ठीक है, 7257.6 और कितना है 38.4, ठीक है, 0 8 7 15 1 16 5 3 8 1 9 96 कहीं दिख रहा है, 8 2 10 7 4 11 12,096 आ गया, ठीक है, 12,096। इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ठीक है, कहीं पे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक आप कह रहा है। फिर तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के लिए अगर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए 10% तो सही तो है, तीसरे और चौथे के लिए 10% की मिल रहा है और बाकी पहले 2 वर्षों के लिए 7%, ये इस पर SI मिल रहा था तो हमने SI ये निकाला था, ठीक है, ठीक है, आप रीचेक कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, गौरव द्वारा योजना यस में निवेश की गई राशि योजना एन में उसके द्वारा निवेश की गई राशि के बराबर है, ठीक है। यस और एन योजनाओं के वार्षिक ब्याज दर बराबर है, ठीक है, एस और, ठीक है, केवल इतना अंतर है कि योजना एस चक्रवृद्धि ब्याज सालाना ब्याज प्रदान करती है जबकि योजना एन साधारण ब्याज प्रदान करती है। 2 वर्ष बाद दोनों योजनाओं से गौरव द्वारा अर्जित ब्याज के बीच का अंतर इतना है तो ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। मतलब दोनों कह रहा है, देखिए योजना एस जो है, एक योजना एस है, इसमें निवेश की गई जो राशि है योजना एन में उसके द्वारा निवेश की गई राशि की क्या है, बराबर है, ठीक है। तो देखिए योजना एन में कितना निवेश हुआ था आपका, देख सकते हैं 4 दिन यानी कि 72,000 रुपये, ठीक है, 72,000 रुपये योजना एन में निवेश हुआ था। कह रहा है योजना एस में निवेश की गई राशि योजना एन में निवेश की, ये यानी कि यस का भी होगा वही, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। अब फिर कह रहा है गौरव द्वारा, अब तो गौरव इसमें कितना किया था, अब गौरव देख लीजिए, गौरव का यहाँ पे निवेश कितना है, एन में कितना था 60%, तो इसमें भी 60% और 60% का मतलब कितना होगा 3/5, ठीक है, 60% का। फिर कह रहा है यस और एन योजनाओं की वार्षिक ब्याज दर बराबर है, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में क्या है, बराबर है, ठीक है, आर बराबर आर दे रखा है। केवल इतना अंतर कि योजना यस चक्रवृद्धि ब्याज पर और बल्कि एन जो है साधारण ब्याज पर, ठीक है। तो देखिए अब योजना जो है यस जो है, योजना यस जो है ना, ये कह सकते हैं CI पर है और योजना एन जो है ये किस पे है, SI पर, ठीक है। लेकिन दोनों में इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, सेम हुआ है। देखो यहाँ पे दोनों निवेश की गई राशि उसके द्वारा निवेश की राशि की क्या है, बराबर है, ठीक है। फिर कह रहा है कि दोनों का इतना अंतर है कि हाँ ये तो लाइन हमने पढ़ लिया। ये 2 वर्ष बाद दोनों योजनाओं से गौरव द्वारा अर्जित ब्याज के अंतर यानी कि दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इसका CI पे और इसका SI पे। तो पूछ रहा है ब्याज की दर, ठीक है, तो इसको हम निकाल रहे हैं। देखिए 5 ये हो जाएगा, 5 1 में 5 और 5 चौका 20, 5 चौका 20 ये आ गया। 3 का गुणा करेंगे तो 0 0 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13 और ये 432, ठीक है। कह सकते हैं 60% इतना उसका है, ठीक है, 43,200 रुपये, ठीक है। दोनों में समान राशि निवेश किया है बोला है, ठीक है। और ये 2 वर्ष में इस CI किसका है, CI के लिए निवेश किया है, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। और 43,000 रुपये पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना है, इसका भी निकालना है और ये भी कितने के 2 सालों के लिए, बटा कितना हो जाएगा 100 निकालना है हमें। अल्टीमेटली क्या निकालना है, ब्याज की दर, ठीक है। तो ये चीज़ हम अगर ऑप्शन पे चेक करें तब भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन पे कैसे चेक करेंगे, देखिए हम ऑप्शन पे चेक करके डायरेक्ट बता दे रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए, देखिए ये कह सकते हैं ये जो है ना 432 AS भी निवेश करता है, 432 A भी निवेश करता है और एन भी जो है 432 ही निवेश करता है, यानी दोनों गौरव हैं। गौरव की बात की गई है, 60% इसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये रहा। तो ये जो है ना, अगर मान लें कि हम ये देखिए ये सब जो डेटा है 9 11 ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम 5% पे चेक करते हैं। तो 5% जो होता है ना 2 साल के लिए CI पर कैसे हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है 5 + 5 + 5 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 10.25। तो हम क्या निकालेंगे इसका 10.25% निकाल लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो 10.25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10.25 मतलब कितना हो जाएगा, परसेंटेज की बात हो रही है, सीधे कितना हो जाएगा
10,000 हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो यहाँ से और परसेंटेज से 2 जीरो। तो अब देखिए ये पॉइंट हट चुका है, 2 जीरो यहाँ से गया, 2 जीरो सॉरी ये हम पेन ले लें, 10,000 है, ठीक है। तो 2 जीरो यहाँ से गया, 2 जीरो यहाँ से गया। अब देखिए इसे 5 से कट कर देंगे, 25 से कट कर देंगे, 25 चौका 100, 25 से कम है 25, ठीक है। 25 चौका 100 और 25 से कम है 25, ठीक है। तो देखिए 25 चौका 100, 25 से 8, 1 मिनट सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब देखिए ये आ गया 41 और ये 25 कट जाएगा 4 बार में, 4 से काट देंगे, 4 एक कम 4 और 4 बट्टे 32, 108, 108 गुणे 41 आ गया। तो ये आ गया आपका एस वाले पे। अब इसका हम क्या करेंगे, 5% 2 सालों के लिए कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। एसआई पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, तो 10 हो जाएगा बटा 100 कट गया। तो कितना आ गया 43200, 432 सिंगल जीरो है, ठीक है, 432 सिंगल जीरो। अब इसका अंतर कितना आ गया, देखिए ये पॉइंट में आया है, पॉइंट में आया तो 5% नहीं होगा, 5% नहीं होगा, ठीक है। अब यानी कि हमें चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज करने के लिए अब देखिए चेंज करिए या तो सीधे आप इक्वेशन बनाइए, ठीक है। इक्वेशन बना के करेंगे तो और आसान हो जाएगा। इक्वेशन बनाने का मतलब ये है कि देखिए अब ये आ जाएगा 432, ठीक है, 432 और 1 प्लस आर, आर तो निकालना है, आर बाई 100 की पावर 2 हो जाएगा। और फिर माइनस 43200 इंटू 2 इंटू आर बाई 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 349.92, ठीक है। इसे आप इक्वेशन बना सकते हैं। और देखिए इसका एक तरीका है कि आप डायरेक्टली देखिए 2 वर्षों का एक फार्मूला होता है कि अगर मान लीजिए डिफरेंस दे रखा है और 2 वर्षों का आपको निकालना है, क्या ब्याज की दर निकालनी है, और उसमें पी तो दिया ही रखा होगा, तो होता है डी बराबर होता है, डी बराबर पी आर स्क्वायर बाई 100 होता है, डी बराबर पी आर स्क्वायर बाई 100 होता है। इसी पर निकाल दीजिए, डी कितना दिया, डिफरेंस कितना दिया है 349.92, ठीक है। अब देखिए ये जो है आर स्क्वायर बाई 100 पी का मान दे ही रखा है, तो 100 मतलब स्क्वायर इसका ना, पी बाई 100 का, सॉरी यहाँ पे मैंने ये जो है आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पी बाई 100 का आर, पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब 10,000 हो जाएगा। तो नीचे ऊपर कितना हो जाएगा 10,000 और बटा पी इंटू आर आ जाएंगे, ठीक है, आर स्क्वायर इधर आ जाएगा। और पी कितना दे रखा है, पी 432 दे रखा है, 43200, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और ये आ जाएगा, देखिए 2 को जीरो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 349.92, 2 जीरो से 10 में हट गया बटा 432 बराबर किसके हैं, आर स्क्वायर के। अब ये देखिए कहीं ना कहीं ये कटेगा किससे, 2 से पहले कट कर लेते हैं, 2 दूना 4 16, 2 एक का में 2, 2 7 14, 2 चौका 8 और 2 9 18, 2 6 12, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 108 आ गया, 2 8 16 और 2 7 14, 2 चौका 8, 2 8 16, 8 से कट जाएगा, 8 8 कम में 8 और 8 कम 8 नहीं, 8 से नहीं कट रहा, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 7 28, 4 से कट करेंगे, 4 दूना 8, 4 एक का में 4, 3 बच गया, 4 बट्ठे 32, ठीक है, 4 दूना 8, 4 एक कम 4, 4 बट्ठे 32, 2 4 7 28, ठीक है। अब देखिए 2 1 3 8, 11 7 18, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 7 21, 3 दूना 3 9 27। अब देखिए ये देखिए स्क्वायर फॉर्म में अगर देखिए आर स्क्वायर बराबर अल्टीमेटली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप वहाँ से देखिए आर स्क्वायर बराबर अल्टीमेटली कितना आ गया 729 बटा कितना आ गया है 9 आ गया है। तो आप देख सकते हैं आर बराबर कितना आ जाएगा 81, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 81 आ गया, तो आर बराबर कितना आ गया 9 आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या है सही आंसर है, ठीक है। आप देखिए ये फार्मूला होता है कि अगर 2 वर्षों का आपका डिफरेंस दे रखा है यानी कि CI और SI का, तो उसका डिफरेंस बराबर होता है पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्यों बताई, ये बेसिक वाला चीज़ मैंने बताया, जो लोग मतलब अगर मान लीजिए फार्मूला नहीं याद पड़ रहा है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, फार्मूला याद पड़ रहा है तो डायरेक्ट इस पर रखेंगे, इसमें कुछ करने की जरूरत, बस ये डेटा आपको निकालना ही पड़ता, क्योंकि पी की जरूरत तो पड़ती ना, तो पी आपको इसी से मिलता, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया 9%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9%, ठीक है। ये भी आप लगा सकते हैं, इससे भी 9 आएगा, लेकिन आपको जल्दी लगाना है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, लेकिन पी तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। काफ़ी लेंथी वीडियो था, कैलकुलेटेड डी आई थी, ठीक है, अच्छे लेवल की डी आई थी।
थैंक यू।